जितेंद्र भाई, ये जो खास तौर पर हरीशदा वाला जो मामला चल रहा है, संजय नेगी वाला मामला चल रहा है, कहीं न कहीं एक तरफ से कार्यकर्ताओं में भ्रमित वाला मामला चल रहा है। तो क्या है मामला, ये क्यों ऐसा हो रहा है जो है ना? देखिए, मुझे जो लगता है, जहाँ तक मैंने जानकारी ली है, इस तरह की जो विवाद को उत्पन्न किया गया, कहीं न कहीं बीजेपी के उन लोगों के द्वारा जो बीजेपी के टच में रहते हैं, उनको उजागर किया गया। कल हमारे बहुत ही सम्मानित प्रीतम सिंह जी ने भी बात रखी, बहुत अच्छी बात रखी। हमारे छोटे भाई संजय नेगी ने हरीश रावत जी के घर पहुंचकर उनको ये कहा कि आपका जो ये उपवास है, आपका जो ये 15 दिन का वनवास है, इसको समाप्त कीजिए। इससे मैसेज ठीक नहीं जा रहा है। और संजय ने, देखिए, संजय अपने आप में एक परिपक्व नेता हैं। संजय भाई अपने आप में एक परिपक्व नेता, और उन्होंने बहुत परिपक्वता से बात रखी। उन्होंने आदरणीय रणजीत रावत जी के लिए भी कहा कि वो बड़े भाई हैं, जिस तरह से जो पार्टी निर्णय लेगी उस पार्टी के निर्णय के मैं साथ रहूँगा। और रणजीत रावत जी ने भी साफ कहा कि मैं पार्टी का एक निष्ठावान सिपाही हूँ और हमेशा पार्टी के साथ खड़ा रहता हूँ, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। कुछ लोगों ने इसको बरगलाने का काम किया, कुछ लोगों ने, और जो होता ही है, जो जिसके प्रति आस्था रखता है, क्योंकि देखिए, लीडरशिप में किसी ना किसी के प्रति कोई ना कोई आस्था रखता है, और जब उनके प्रति आस्था रखता है तो वो भावनात्मक में रूप में सोशल मीडिया के माध्यम से और तमाम चीज़ों के माध्यम से उसको प्रस्तुत भी करता है। तो मुझे लगता है कुछ लोगों को गलतफहमी है कि हरीश रावत जी को पार्टी दरकिनार कर सकते हैं। हरीश रावत जी सर्वमान्य नेता है। हरीश रावत जी अपने आप में इतना बड़ा कद है कि कोई को किसी भी तरह से दरकिनार नहीं कर सकता। और रही बात पार्टी की मीटिंग की, उस समय प्रकाश जोशी जी ने भी अपनी बात क्लियर कट कहा कि वो एक कॉमन वे में था। इस तरह का कोई मुद्दा, बहुत सारे लोग, और आने वाले समय में जल्दी अगली जो लिस्ट होगी उसमें संजय नेगी भी, मुझे लगता है संजय नेगी भी पार्टी के हमारे पुराने साथी हैं, युवा कांग्रेस के साथी हैं, और फिर पार्टी के एक सदस्य के रूप में सदस्यता ग्रहण करेंगे। और मुझे लगता है सुमित हृदय जी ने बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने एक भविष्यवाणी करी कि मेरी एक भविष्यवाणी है, 2027 में बड़े भाई रंजीत रावत जी और छोटे भाई संजय नेगी दोनों विधायक होंगे। मैं उनकी बात को मोहर लगाते हुए मैं कहता हूँ, बिल्कुल सत्य बात है। हमारे दोनों भाई, बड़े भाई भी और छोटे भाई भी, दोनों विधायक होंगे, और इस प्रदेश के अंदर इस प्रदेश का भी नेतृत्व करेंगे, अपनी विधानसभा का भी नेतृत्व करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। जितेंद्र भाई, दरअसल इस वजह से ज़्यादा चीज़ें और उठ गई, क्योंकि हरीश धामी ने खुद कहा कि अगर हरीश रावत के मामले में उनके समर्थन में उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, या फिर अन्य जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो भी इस्तीफा देंगे। तो ये और भी चीज़, क्योंकि हरीश धामी जैसा व्यक्ति ही बोल रहा है इस चीज़ें कहीं ना कहीं, तो इसलिए जो है ना ज़्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें कहीं नेगेटिव में ना चले जाएं पार्टी की अगर दृष्टिकोण से देखें तो। मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ों को मिसमैनेज किया गया। हरीश धामी बहुत सीनियर लीडर हैं, हमारे छोटे भाई की तरह, और 2-3 बार के विधायक भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि ग्रास रूट के लीडर हैं, और ये बात है कि उनकी आस्था आदरणीय हरीश रावत जी पे, और ऐसे प्रदेश के बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे नेताओं की, जिनको उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में विधानसभा तक पहुंचाने का भी काम किया, और विधानसभा से ऊपर तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया। मुझे लगता है कि पूरी जानकारी जब उनको भी होगी तो वो इस तरह की बातें कहीं नहीं आने वाली है। हरीश रावत जी स्वयं उनसे भी बात कर रहे हैं, तमाम सब लोगों से हरीश रावत जी ने भी कहा, और हम सब लोग मिलकर इस बार, क्योंकि भाजपा को ये पच नहीं रहा है कि कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं, जो आदरणीय गणेश गोदयाल जी के नेतृत्व में सभी लोग एक उनके साथ में, उनके कांग्रेस के झंडे के साथ में प्रीतम सिंह जी, हरक सिंह रावत जी, करण महाराज जी, हरीश रावत जी, भुवन कापड़ी जी, प्रकाश जोशी जी, गुरदीप सप्पल जी, और काजी निजामुद्दीन जी, तमाम इतने सारे बड़े लीडर एकजुट होकर अब कांग्रेस के झंडे के साथ में लोगों के बीच में जा रहे हैं। जो सरकार जनभावना के अनुरूप काम नहीं कर रही, जनभावना के खिलाफ काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ खड़े होने का काम कर रहे हैं, और ग्रास रूट पर खड़े होने का काम कर रहे हैं। इसलिए भाजपा को पच नहीं रहा है इस तरह की अनर्गल बयानबाजी करा के उकसाने का भी काम करेंगे। लेकिन मेरा आपके चैनल के माध्यम से आग्रह है सभी अपने कांग्रेस के उन भाइयों से भी कि हम सबको भी संयम रखना पड़ेगा, हम सबको भी अपने बात को पार्टी फोरम में रखनी पड़ेगी, ना कि सोशल मीडिया के माध्यम से रखनी चाहिए। पार्टी फोरम में रखनी चाहिए, क्योंकि जानकारी मिली है इस तरह की कोई भी बात नहीं हुई है जिस तरह की बात को उड़ाया जा रहा है। तो इसलिए संयम रखें। हरीश रावत जी का कांग्रेस में एक बहुत बड़ा कद है, देश के अंदर एक बहुत बड़ा कद है, और कांग्रेस पार्टी हम सब की माँ है, और कांग्रेस पार्टी में हम सब की आस्था है। चाहे रंजीत रावत जी हो, चाहे संजय नेगी पूर्व में कांग्रेस से रहे हैं, और आज भी उनकी कांग्रेस के प्रति बड़ी आस्था है, और चाहे
और लोग हों, सारे के सारे सब लोग कांग्रेस। हरदा के जो नज़दीकी लोगों का कहीं का मानना ये है कि इनडायरेक्टली वे में बोल रहे हैं कि वहाँ से आनंद राउत का नाम आ रहा है रामनगर से, और ये चीज़ बोला भी है। कल रणजीत रावत ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि आनंद राउत को फ्रंट में हो सकता है वो चुनाव लड़े आने वाले समय। तो आपका इस पर क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता ये सब बातें बेफुजूल की बातें हैं। किसी को भी चुनाव लड़ने के लिए उस जगह पे, जिस जगह से आप चुनाव लड़े, उस जगह पे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी बहुत ज़रूरी होती है। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बात है, क्योंकि अगर इस तरह की बात होती तो आनंद राउत वहाँ फील्ड में भी दिखाई देते। आनंद राउत लीडर हैं, हमारे युवा कांग्रेस के पुराने अध्यक्ष रहे हैं, अपने आप में एक बड़े लीडर हैं। और आनंद राउत हो सकता है कहीं और से भी तैयारी कर रहे हो। तो आज आनंद राउत जी को मुझे नहीं लगता कि आनंद राउत जी को ये कहना पड़ रहा है कि हरीश रावत जी के बेटे। आनंद राउत अपने आप में एक स्थापित लीडर रहे हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो आनंद राउत अपने आप में भी युवाओं के साथ में लगे रहते हैं। तो ये सब अनलगढ़ बातें हैं, ये उड़ी उड़ाई बातें हैं कि ऐसा है वैसा है। तो मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई बात है। और इसके बारे में आदरणीय हरीश रावत जी भी स्पष्ट करेंगे। आनंद भाई से भी बात करेंगे तो आनंद राउत भी स्पष्ट कर देंगे इस बारे में। थैंक यू वेरी मच।